सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बगैर नहीं बन सकता। इन्होंने पहला ये काम किया। दूसरा, इन्होंने जो ऑडियो लीक्स की एक कमीशन बनाई जो उसकी तहकीक करेगा, उसमें इन्होंने अपनी मर्ज़ी के 3 जजेस डाल दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या आप लोगों का जो दिल करेगा आप उसी जज को बिठा के तहकीक करवाओगे, और हमें पता है इस चीज़ का फैसला भी क्या आना है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे। तीसरी बात उन्होंने ये आके पूछी कि आप लोगों के पास अगर इस हवाले से कोई दलाइल हैं, आप लोगों को ये ऐड करना चाहिए था कि इस ऑडियो को लीक करने वाला कौन था, इसको टेप करने वाला कौन था, इसको रिकॉर्ड करने वाला कौन था, उसने आईनी जुर्म किया, उसने कानूनी जुर्म किया। आप उस हवाले से तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहे। उनके पास उस हवाले से फिर वो इसी बात पे आ जाते थे कि हम चाहते हैं कि आप इस बेंच से अलहदा हो जाएं, लिहाजा तो फिर इसकी तहकीक सही से होगी। ये तो पॉसिबल, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो ख्वाहिशात हैं, ये PDM की जितने भी ओहदेदारान बैठे हैं और स्पेशली जो मरियम नवाज़ हैं, ये उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये फ़ैसले वो लेना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल स्ट्रेट वे तरीके से रिजेक्ट करते हुए आज उनकी जो है ना हेयरिंग हुई है, और आज ही उन्होंने कोई अबूरी जो ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर है, उन्होंने आज ही जारी करना है। अब इस हवाले से मज़ीद जो ऑर्डर आते हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या आता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली इस वक्त जो हुकूमत कायम है, वो हुकूमत चाहती है कि जो हम चाहें वहीं हो। मजालिम ढा रहे हैं, लोगों की घरों में घुसकर चादरों चार दीवारी की तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, लोगों को बिला वजह अरेस्ट किया जा रहा है, किसी के पास कोई FIR नहीं है, उसको पकड़कर बस 3 MPO में अंदर डाला जा रहा है। 3 MPO के बाद किसी को नहीं पता कि उनको कितने दिन के ऑर्डर्स के लिए अंदर रखा गया। हाई कोर्ट फैसले करती है, 3 MPO को नल एंड वाइड कलअदम डिक्लेयर करती है, फिर से उसको बाहर आते ही अरेस्ट कर लेते हैं। तो इन्होंने मुल्क में एक फस्ताहियत, जुल्म व बर्बरियत का एक तूफ़ान बर्पा कर रखा है, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील है कि हम किसी तरह जो लेवल प्लेइंग है कि जब हम मैदान में आएँ, जब इलेक्शंस हों तो कोई ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ हम इस इलेक्शंस को कंटेस्ट करें और हम ही जीतें। अब जाहिर सी बात है, इस वक्त पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी तो रही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले जो 18 से 19 पार्टीज़ इलेक्शन को कंटेस्ट करती थी, अब सिर्फ 2 पार्टीज़ रह गई हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और PDM है। क्योंकि बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यकजा होकर, वो एक साइड पे होकर, वो जो है ना चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है उसको दबाने में लगे हुए हैं। और ये भी आप लोगों को बेहतर पता होगा कि इस टाइम पार्टीज़ के जितने भी कायदीन को 3 MPO में अरेस्ट किया, किसी को बेटे की धमकी दी गई, किसी को बेटी की धमकी दी गई, किसी को उसकी बहन की धमकी दी गई, किसी को उसकी माँ की धमकी दी गई, उनको मजबूर करके जितने भी कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब लोग आबीदा हुए। बाकायदा तौर पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में बैठकर वो लोग रो रहे थे। उनकी आंखों से पता चल रहा था कि वो पार्टी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। उनको ज़बरदस्ती कान पट्टी पर बंदूक रख कर उनसे पार्टी छुड़वाई गई, और मज़ीद भी छुड़वाई जा रही है, ताकि जब इलेक्शंस हों तो ग्राउंड में सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी हो और वही जीते। यही इनका एजेंडा है, यही PTM का एजेंडा है। और इस सब गलीज़ तरीन गेम के पीछे मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और अता तारा, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, मिस्टर 10%, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इनके अलावा भी काफ़ी सारे इस तरह के किरदार पीछे हैं जिनको मैं मेंशन नहीं करना चाहता। उनको कहता हूं कि एक पार्टी को छोड़ो, 22 करोड़ 25 करोड़ की आवाम के पीछे आओ, उनके फलाह बहबूद के लिए काम करो। इस वक्त पाकिस्तान की जो मुईशत, जो GDP है हमारी, वो नफ़ी पे चल रही है हमारी। तो दोस्तों, इनको पाकिस्तान की तरक्की से कोई इस टाइम जो सियासी जमात है उनको लेना देना नहीं है। इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत को देख रहे हैं, अपनी ताकत को देख रहे हैं, अपनी ताकत नशे में पागल हो गए हैं, और सिर्फ़ वो चाहते हैं जो उनका दिल चाहता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।